खड़े हो जाना और हाथ लगे इनको दिखाते सलमान खुर्शीद के चुनाव लड़ने यानी डॉक्टर नवल किशोर शाक्य के टिकट कटने की अफवाह पर लगा पूर्ण विराम। संयुक्त प्रेस वार्ता कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश सचिव एवं जिला प्रभारी ने खुलकर सपा प्रत्याशी को दिया समर्थन। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़। चला था राह मंजिल पर अकेला, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। आज ये पंक्ति बिल्कुल सही साबित हुई जब सपा प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर शाक्य के केंद्रीय कार्यालय पर संयुक्त प्रेस वार्ता का नजारा देखा। दरअसल आज सपा प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर शाक्य के केंद्रीय कार्यालय पर संयुक्त प्रेस वार्ता का कार्यक्रम था, जिसमें सपा जिलाध्यक्ष चंद्रपाल सिंह यादव, कांग्रेस प्रदेश सचिव व जिला प्रभारी अनूप वर्मा, आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष नीरज प्रताप शाक्य, सीपीआई से जिलाध्यक्ष अमित कुमार यादव, सीपीआई-एम से सुनील कटियार, जन अधिकार पार्टी जिलाध्यक्ष कैप्टन प्रभात शाक्य, महानदल जिलाध्यक्ष सर्वेश शाक्य, इसी के साथ पूर्व जिलाध्यक्ष नदीम अहमद फारूकी, पूर्व विधायक अजीत कठेरिया, सपा प्रदेश सचिव मनदीप यादव, जिला महासचिव इलियास मंसूरी, जिला प्रवक्ता विवेक यादव, जिला उपाध्यक्ष पुष्पेंद्र यादव के साथ साथ सैकड़ों संयुक्त घटक दलों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता व समर्थक मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इन्होंने झूठे वादा करके लुभाने का काम किया जनता। इन्होंने पहले वादा किया कि मैं 2 नौकरियां दूंगा, इन्होंने नौकरी तो नहीं दी। समाजवादी पार्टी में जो शिक्षा मित्रों को अध्यापक बनाया था वो नौकरी होगी। कई सालों से आपने पिछले 10 साल से एक ही पार्टी की सरकार है और जो फर्रुखाबाद को मिलना चाहिए था गंगा एक्सप्रेस पे, जो कि फर्रुखाबाद से 60 किलोमीटर दूर चला गया और नाम उसका गंगा एक्सप्रेस पे। फर्रुखाबाद की 87 किलोमीटर की धरती बाढ़ में प्रभावित रहती है। पिछले 2.5 महीने में जो आपका बरसात का सीजन था, फर्रुखाबाद डूबा रहा और हमारे नेता सोते रहे। जो नाव बनती रही, मदद चाहिए थी लोगों को, लोग पानी में बहते रहे, ना उनको खाना पीना मिला, ना मेडिकल सुविधा मिली, ना उसको आश्रय मिला। बड़े बड़े लोग आए, आने के बाद उनका बहिष्कार भी हुआ, बंदा देने की बात हुई, सर्वे हुआ, सर्वे कागजों में हो रहा। जैसा देश में चल रहा है कि हर चीज कागजों में दिखाई देती है, मीडिया में दिखाई देती है, टीवी भी दिखाई देती है, लेकिन अभी तक उसका एक भी ईंट कहीं दिखाई नहीं दी। फर्रुखाबाद के डुबोना चाहते हैं तो इसलिए आपसे गुजारिश है, फर्रुखाबाद को मारना। 18 लाख करोड़ का लोन जो है वो इन कारपोरेट का माफ किया गया है, लेकिन जब किसानों को एमएसपी देने का सवाल आता है तब उसकी कानूनी गारंटी नहीं दी जाती। साफ और स्पष्ट है कि ये वर्तमान सरकार न तो किसानों की है, न छात्रों की है, न नौजवानों की है, न ये आम जनता की है। ये केवल कॉरपोरेट की और पूंजीपतियों की सरकार है। उनसे भरपूर पैसा लेती है और तमाम अपना सब करके, और एक चीज हमारे समाज को तोड़कर हमारे समाज में विभेद पैदा करके, चाहे वो हिंदू मुस्लिम के नाम से हो, चाहे वो पाकिस्तान के नाम से हो, चाहे वो मंदिर के नाम से हो, और चाहे वो ध्रुवीकरण के नाम से हो, ये चीज करके आज सत्ता में बैठी हुई। और इसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज हमेशा ये होता है कि विपक्ष हमेशा सत्ता से सवाल करता है, पत्रकार हमेशा सत्ता से सवाल करते हैं, क्योंकि सत्ता में आप बैठे हुए हैं। सवाल करने वालों को जेल में डाला जा रहा है, सवाल करने वालों को रोका जा रहा है। एक विशेष तरीके का मीडिया तैयार करके यहाँ पे एकत्रित सभी दल इंडिया गठबंधन के साथी हुए हैं कि हम लोग विपक्षी दल भारतीय जनता खिलाफ पार्टी के अपने डॉक्टर नवल किशोर साहब को प्रत्याशी बनाया है
और उनके साथ एकजुटता से खड़े हैं और चुनाव तक खड़े हैं। कि जब से ये पीडीए का ये जो बनाया है उसमें जो किसानों के हित की जो बात रखी है, किसान जो पुरानी पेंशन बहाल की जो बात रखी है, ये विशेषकर से हमारी जन अधिकार पार्टी को बहुत अच्छी भा गई है। और भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं वो बात रही है। तो हमारी जो साझेदारी की बात है वो भी है, पीडीए की बात ये बहुत अच्छी लगी है। इसलिए हमारी पार्टी जो है, हमारे समाजवादी पार्टी या गठबंधन को वो पूर्ण तौर से समर्थन करती है। प्राथमिकता होगी कि मुझे यहाँ की जनता जब सांसद बनाने का काम करेगी, मुझे सांसद के रूप में जो वेतनमान मिलेगा, मैंने घोषणा कर दी है कि मैं अपना सारा का सारा वेतनमान फर्रुखाबाद लोकसभा के तमाम गरीब बच्चे जिनके माँ बाप उन बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, या वो बच्चे जिनके माँ बाप नहीं हैं, ऐसे तमाम बच्चों पर सारा का सारा वेतनमान खर्च करने का काम करूंगा। आपको बताते चले कि जब से समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को प्रत्याशी घोषित किया है, तब से निरंतर एक खबर माहौल गर्म कर रही थी कि इंडिया गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर शाक्य का टिकट काटा जाएगा और कांग्रेस से सलमान खुर्शीद को चुनाव लड़ाया जाएगा। आज इन सभी खबरों, अटकलों व सूचनाओं पर पूर्णतः विराम लग गया जब कांग्रेस प्रदेश सचिव व जिला प्रभारी अनूप वर्मा ने खुलकर सपा प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को समर्थन दिया और दमदारी से चुनाव लड़ाकर ही नहीं, जिताकर दिल्ली भेजने की बात कही। लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने जिस तरीके का प्रदर्शन पूरे देश में एकजुटता के साथ कर रहे हैं, और जो जन विरोधी सरकार पिछले 10 साल पहले केंद्र में सत्तारूढ़ हुई थी, लोगों को गुमराह करके, लोगों को सब्जबाग दिखा करके, आज जनता जो है उससे पूरी तरीके से हताश हो चुकी है। उनकी कथनी और करनी में अंतर को भली बात समझ चुकी है। युवा पूरी तरीके से निराश है। उसे 10 साल पहले रोजगार का 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष का वादा किया गया, किसानों को जो है उनकी आय दोगुनी करने का सपना दिखाया गया, लेकिन हालात से हम और आप सभी लोग वाकिफ हैं। महंगाई दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है, इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। आप देश के बहुसंख्यक आबादी के लिए, खासकर पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी जो समाज के वंचित वर्ग रहे हैं, उनके लिए इनके पास कोई भी कार्य योजना नहीं है, न ही उनको उनका हक ये दे पा रहे हैं। तो ऐसे समय में इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। प्रथम चरण का मतदान 19 तारीख को होने जा रहा है, और जो रुझान आ रहे हैं प्रथम चरण से ही इंडिया गठबंधन की पूरे देश में एक बहुत बड़ी लीड बनती चली जा रही है। तो घबराहट इस तरीके की है, कल एक सूचना आती है कि वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय में आग लग गई और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी उससे प्रभावित हुए हैं। तो कहीं न कहीं ये किसी षड्यंत्र की ओर भी इशारा करती है इस तरीके की घटनाएं। तो ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, पूर्व वक्ता भी बहुत विस्तार से बता चुके हैं। इंडिया गठबंधन एक टीम के रूप में
लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरे देश में मजबूती के साथ लड़ रहा है और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और अन्य घटक दल मजबूती से लड़ रहे हैं और निश्चित होकर जानिए कि इस टीम वर्क का एक ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि जो ये 400 बार की बात करने का ये जो जुमला दिखाते हैं, ये इस बार जो है ये 200 का आंकड़ा भी नहीं छूने जा रहे हैं। जिस तरीके से जनता का समर्थन मिल रहा है तो जो है पूरी तरीके से जनमानस कांग्रेस पार्टी के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ है और हम लोग एक टीम वर्क करते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में कार्य कर रहे हैं और इसका परिणाम आगामी 4 जून को मिल जाएगा। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपको बताते चले कि सपा केंद्रीय कार्यालय पर संयुक्त प्रेस वार्ता में समस्त घटक दलों के जिम्मेदारों ने एक साथ एक आवाज में डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को चुनाव लड़ाकर जिताने की बात कही। आपको ये भी बता दें कि संयुक्त दलों के जिम्मेदारों के कथनानुसार व जोश देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आगामी चुनाव की लड़ाई एक तरफा होने वाली है और भाजपा को इस बार लोहे के चने चबाने जैसा है। खैर, प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए सपा प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर शाक्य ने बताया, ये माननीय जिलाध्यक्ष जी और पार्टी के स्तर पर की पत्रकारिता में देखा कोई कार्रवाई नहीं हुई, नोटिस तक नहीं दिया गया। अगर दिया गया तो उसका प्रमाण दिखाया जाए। मैं तो बस यही कहूंगा कि एक घर में जब बहुत सारे बर्तन होते हैं तो कभी कभी बच जाते हैं, बेइज्जती होती रही, लेकिन जब साथ में आते हैं तो सब ठीक हो जाता है। पार्टी में जिस तरह से गुटबाजी है, गुटबाजी मुकदमेबाजी में बदल गई है। किस तरीके से जो गुटबाजी ऐसी होती है, पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। आप यहाँ आगे पर आते देख हैं और सकते पीछे हैं, धक्का देते हैं, सीनियर खड़ा रहता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं तो बस यही कहना चाहूंगा, आज मुद्दा सबसे बड़ा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान का है। और पत्रकार साथी, मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, अगर सरकार परिवर्तन नहीं कर पाए तो आप अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, IAS और PCS नहीं बना सकते। सोचो, नेताजी के जमाने में जहां मैं डॉक्टर नवल किशोर बैठा हूं, मेरे घर पर इतना फीस नहीं थी कि मेरे माँ बाप मुझे MBBS भी करा पाते। धन्यवाद देता हूँ श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी को, जिनका पूरे प्रदेश में आशीर्वाद था कि गरीब का बेटा अगर किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का अगर डॉक्टर बनेगा तो उसको प्रदेश की सरकार लोन करने का काम करेगी। मैं कह सकता हूँ कि MBBS की फीस मात्र 90,000 हुआ करती थी, आज फीस 1 साल की 20 से 22 लाख हो गई है। इसलिए 5 साल की फीस तकरीबन 1 करोड़ हो जाती है। बेटर एजुकेशन होगा तभी परिवर्तन होगा। डॉक्टर नवल किशोर शिक्षा के दम पर यहाँ तक आया है, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मेरी होगी शिक्षित बनाने की।